दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 89, 89। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना होगा कि रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण था सोमनाथ मंदिर को लूटना। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा है पीछे के एग्जाम्स में कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1001 ईस्वी में किया। सबसे अंतिम आक्रमण कब किया? तो 1027 ईस्वी में किया, ध्यान रखिएगा। और सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है वर्तमान में, और उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। अवंतिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवंतिका, याद रखिएगा। और उज्जैन से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो याद रखिएगा उज्जैन में है महाकालेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है? तो देखिए सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश से ही होता है, याद रखिएगा। सबसे पहले सूर्य उदित अरुणाचल प्रदेश से ही होता है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, कौन सी रेखा भारत को अलग करती है, मतलब भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, याद रखिएगा, आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपसे जगह का नाम भी पूछेगा कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस नरेंद्र मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वो वाराणसी में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी मुखिया किससे बना जाता है? तो कोई भी जानता है कि पंचायत चुनाव से बना जाता है मुखिया। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली रूप से आपसे ये भी पूछ सकता है कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में स्थित है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में। इज्जत नगर कहाँ है? तो यूपी में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, माफ कीजिएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको जगह का नाम याद रखना है, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मदुरई, इसको समझिएगा, मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 जनवरी को। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये रही विश्व हिंदी दिवस की बात,
तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्रीय जो हो जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो हो जाएगा 14 सितंबर को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है। कप्तान कौन है, तो याद रखिएगा सुनील छेत्री हैं। वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि रेबीज रोग किससे होता है। तो रेबीज जो रोग है विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस विषाणु से होता है, तो एंटी रेब्डो नामक वायरस से होता है। जो रेबीज रोग है एंटी रेब्डो नामक विषाणु से होता है, याद रखिएगा। और जनरली ऐसा माना जाता है कि कुत्तों के काटने से रेबीज रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इनमें से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी है, CO2 भी है, लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। प्रबलता की बात की गई है, तो ध्वनि की जो प्रबलता है इसके आयाम पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर यानी आयाम पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।